नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, शेख हसीना को 2 दिन हो गए भारत में शरण लिए हुए, उसके बावजूद भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे हैं। जो प्रोटेस्टर हैं वो वहां पर आगजनी अभी भी कर रहे हैं। जितने अवामी लीग के नेता थे सभी के घरों को आग लगा रहे हैं, उनके होटल थे होटलों में आग लगा रहे हैं, बिजनेस है बिजनेस में आग लगा दे रहे हैं और उनको जहां भी मिल रहे हैं उनको जान से मार दे रहे हैं। अभी तक दोस्तों वहां पर 30 से 35 अवामी पार्टी के जो भी वहां नेता थे सबको जान से मार दिया है प्रदर्शनकारियों ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं। समय रहते हुए जो भी बांग्लादेश के अंदर से अवामी लीग के जो नेता थे जो भाग गए उनके तो जान बच गए, लेकिन जो भी वहां पे रह चुके हैं उनका कोई किसी का भी जान बचना अब मुश्किल है। क्योंकि ये अब चुन चुन कर अवामी लीग के नेता को जान से मार रहे हैं, उनके घर को आग लगा दे रहे हैं और पूरी फैमिली की फैमिली को जला दे रहे हैं। आज वहां पे दोस्तों कई जगह से अवामी लीग लीग के जो नेता थे उनकी डेड बॉडी मिली है, उनकी लाशें मिली हैं। 35 से 40 लाशें मिली हैं अवामी लीग के जो नेता थे उनकी। अवामी लीग के नेताओं को ये ढूंढ ढूंढ कर जान से मार रहे हैं और फेंक दे रहे हैं। अवामी लीग के नेताओं को घरों को जला दे रहे हैं, उनके जो बिजनेस हैं होटल वगैरह हैं उनको आग लगा दे रहे हैं। तो अवामी लीग के लिए बहुत ही बड़ा वहां पे खतरा हो चुका है, अब उनको जान बचाना मुश्किल है। शेख हसीना जो हैं बहुत खुशकिस्मत हैं, जो उन्होंने 45 मिनट उनको टाइम मिला और उसमें वो भारत से मदद मांगी और भारत में भागती हुई आई और अपनी जान बचा ली। यदि शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर रहती तो दोस्तों आपने वो मंजर देखा होगा, इस प्राइम मिनिस्टर के घर में किस तरीके से बांग्लादेश से घुसकर वहां पे लूटपाट किया, किस तरीके से वहां से उत्पात मचाया, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के जो अंडर गवर्नमेंट थे उनके साथ खिलवाड़ किया। यदि प्राइम मिनिस्टर अपने घर में वहां पे शेख हसीना रह जाती तो उनका जान नहीं बच पाता, इनको भी मारकर वहां पर फेंक देते ये लोग। तो इतना ये कट्टर हो चुके हैं कि अवामी लीग के नेता जितने भी हैं सभी को ढूंढ ढूंढ कर उनको मार रहे हैं और मारकर लाश को फेंक दे रहे हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही एक खतरनाक रूप ले लिया है। बांग्लादेश जाके किस रास्ते पर जाके रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। आर्मी ने वहां पे कहा था हम टेक ओवर कर रहे हैं, लेकिन आर्मी भी इस चीज को लेकर बिल्कुल एकदम फेलियर है। किसी भी तरीके से आर्मी ने इस पे कंट्रोल नहीं किया है। 2 दिन हो चुके हैं शेख हसीना को देश छोड़े हुए, बांग्लादेश छोड़ दिया उन्होंने, रिजाइन दे दिया, अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भारत में शरण ली रखी है। लेकिन 2 दिन होने के बावजूद भी वहां पे प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे हैं। वो अवामी लीग के नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर जान से मार रहे हैं, उनके फैमिली वालों को मार रहे हैं, उनके घरों को आग लगा रहे हैं, उनके होटल्स हैं उनको आग लगा रहे हैं, उनके बिजनेस है उनको आग लगा रहे हैं। तो ये कोई राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं बांग्लादेशी। और ये जो हो रहा है बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में बहुत ही बुरा रूप लेने वाला है। और ऐसा हाल होने वाला है बांग्लादेश का कि उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान से भी बुरा हाल होने वाला है बांग्लादेश का, पाकिस्तान से भी बुरा हाल। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी पूरी दुनिया में। वही हाल होने वाला है बांग्लादेश का, क्योंकि जिस तरीके से ये कट्टर हो चुके हैं जमाती इस्लाम और बीएनपी, ये दोनों मिलकर उस आंदोलन को एक गलत रास्ते पे ले आए, धार्मिक मोड़ दे दिया, राजनीतिक मोड़ दे दिया। और अब जितने भी अवामी लीग के जो भी नेता थे उनको जान से मारकर फेंक दे रहे हैं कहीं भी, उनके घरों को जला दे रहे हैं, बिजनेस को जला दे रहे हैं, उनके फैमिली वालों को जला दे रहे हैं, जान से मार दे रहे हैं। तो एक राजनीतिक रूप ले लिया है। और जितने भी अवामी लीग के नेता थे किसी को ये नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि यदि इनका आंदोलन था आरक्षण के लिए, आरक्षण भी खत्म कर दिया गया। पीएम शेख हसीना का रिजाइन मांग रहे थे,
पीएम शेख हसीना ने रिजाइन देकर देश छोड़कर चली आई हैं, बांग्लादेश छोड़ दिया उन्होंने। उसके बावजूद ही अब किस चीज़ के लिए, किस डिमांड के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे बांग्लादेश को एक तरह से जला रहे हैं। पूरा बांग्लादेश जल रहा है। क्यों? अब क्या डिमांड है? डिमांड कुछ भी नहीं है। इसको एक राजनीतिक रूप दिया गया है और अवामी लीग के जितने भी नेता हैं सभी को एक-एक को चुन-चुन कर कहीं भी हो, ये चुन-चुन कर जान से मार दे रहे हैं और मारकर ऐसी डेड बॉडी फेंक दे रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत ही विकराल रूप ले रहा है और ये ऐसा विकराल रूप ले लेगा कि बांग्लादेश के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है और वो समस्या बांग्लादेशी आगे सुलझा भी नहीं पाएँगे। ऐसा समस्या आएगा कि बांग्लादेश अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से ये उत्पात मचाए हुए हैं, सरकारी जो भी बिल्डिंगें हैं उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहाँ के संसद में जाकर वहाँ दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके घरों को जला दिया जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाइए कि किसी को ये नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस चौकी है, थाना है, थाने को आग लगा दे रहे हैं, पूरे थाने को। पुलिस वालों को जला दे रहे हैं। तो ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक उग्रवाद की तरह ये अपना काम कर रहे हैं और ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इनको होश नहीं है कि अभी वो कर क्या रहे हैं और आने वाले दिनों में उसका क्या रिज़ल्ट होगा, बांग्लादेश किस मोड़ पर जाकर खड़ा होगा, उनको अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान से भी बद से बदतर हाल होने वाला है बांग्लादेश का और बांग्लादेश के लोगों का।